इस बीच खबर भोपाल से, जहां कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। मानसून सत्र में पूर्ण बजट पेश करेगी मोहन सरकार। कांग्रेस ने विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां कर ली है। आज शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। कांग्रेस की तैयारी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, सत्र में कांग्रेस अपनी बात रखे, यह उनका हक है। 1 से 19 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस की तैयारी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस का सवाल उठाने का हक है, सत्र में कांग्रेस अपनी बात रखे। 1 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। 1 से 19 जुलाई तक मानसून सत्र का आयोजन किया जा रहा है। कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि पक्ष विपक्ष के लिए चर्चा करने के लिए विधानसभा सबसे श्रेष्ठ मंच होता है। उस सदन के अंदर वो अपनी बात कहेंगे, हम हमारी बात कहेंगे। अगर विपक्ष अपनी बात नहीं कहेगा तो ऐसा लगेगा लोकतंत्र अधूरा। इसलिए उनको उनका हक है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ लोकतंत्र में कि विपक्ष हमारी कमियां निकाले, हमको बताए, आगाह करे कि हाँ ये आपकी कमी है, त्रुटि है। सरकार अपनी अच्छा ही बताएगी। हो सकता है उनकी कोई सकारात्मक कमी हो तो उनको कंसिडर करेंगे, उससे और आगे अच्छा बन करके, क्योंकि सरकार 5 साल चलती है और इतने सारे विभागों में सारी बातों को लेकर चलने के लिए सरकार सब प्रकार से सन्नद्ध है अपनी सारी अच्छी बातों को लेकर के। और जनता ने तो उसका प्रमाण दे ही दिया है। 29 की 29 लोकसभा जिस प्रकार से जनता ने जीती है, इसका मतलब जनता हमारे साथ है, भाजपा के साथ है। आज शाम को हमारी विधायक दल की बैठक है। उसमें हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी और हम सब मिलकर, हमारे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हम सब चर्चा करेंगे कि इस विषय में हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए है। हमारी तो एक ही मांग रहेगी कि तत्काल माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय दोनों का ये सौदा किया भाजपा के साथ, हमारी बीना की विधायक महोदय और हमारे विजयपुर के जो विधायक हैं रामनिवास जी, उनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष लें और वहां पर जल्द सीट खाली घोषित करके पुनः चुनाव कराया जाए। ये हमारी मांग रहेगी। मैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तो भोपाल से संवाददाता रंजन भगत जुड़ चुके हैं। रंजन, विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल 1 जुलाई से जो है ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि 19 जुलाई तक चलेगा। इसको लेकर के जो है तमाम सारी तैयारी जो है वो कर ली गई है। और आपको बता दें कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर खुद भी यहाँ पहुँचे हैं जायजा लेने के लिए कि किस तरीके से कल की तैयारी की गई है। ग्रीष्म सत्र शुरू होने जा रहा है तो सरकार के जो लोग हैं और विपक्ष के जो लोग हैं वो दोनों तैयार हैं और लगातार जो है सरकार से विपक्ष जो है वो सवाल पूछने का काम करेगा। अलग अलग मुद्दों पे जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, क्योंकि हम हाल ही में देख रहे हैं कि कई सारी चीज़ों को लेकर के विपक्ष से सवाल उठा रहा था। अगर हम बात करें नरसिंह घोटाले को लेकर भी जो है विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो चर्चा की जाएगी। हो सकता है कि वहाँ पर हंगामा भी किया जाए, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नरसिंह घोटाला का मामला सामने आया था, हजारों छात्रों, लाखों छात्रों को जो है भविष्य इसमें अंधेरे में नजर आ रहा था। ऐसे में विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली गई है कि सरकार को इस बार जो है नरसिंह घोटाले पे घेरना है। वहीं अगर हम बात करें पक्ष की, तो सरकार की तरफ से भी जो है कई सारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि विपक्ष जो सवाल उठाएगा उस पर किस तरीके से जवाब देना है। और सरकार की जो उपलब्धि है पिछले 6 महीने में, मोहन सरकार ने जो उपलब्धि हासिल की है उसके बारे में बताने का काम जो है अलग अलग विभागों को, अलग अलग मंत्रियों को दिया गया है। ऐसे में ये मंत्री जो है सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले 6 महीनों में मध्य प्रदेश सरकार ने कई सारी उपलब्धि भी हासिल की है। तो ऐसे में इन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर हम बात करें उपलब्धियों की, तो जेल की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया है। साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें किसानों को लेकर, तो किसानों को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई है। साथ ही साथ एमएसपी का भी रेट दिया है। कोदो कुटकी की खरीदारी पर अब एमएसपी मिलने जा रहा है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं और युवाओं और किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चला रही हैं। अगर हम बात करें लाडली बहना योजना को लेकर भी जो है मध्य प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियां गिना सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा था
कि चुनाव के बाद जो है लाडली बहना योजना जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। वहीं विपक्ष ये तैयारी कर रहा है कि लाडली बहना योजना का जो है 3,000 रुपये तक का जो है बात कहा गया था, लेकिन अब तक जो है उसके रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। तो विपक्ष तैयारी कर रहा है कि 1250 रुपये अभी फिलहाल जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं उसको कब बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो महिलाओं पे मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, तो इन सब मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो वहीं सरकार की तरफ से भी मंत्री लगातार अपने जो मंत्रालय हैं उसकी जवाबदेही देंगे और साथ ही साथ जो उपलब्धियां हासिल की है पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने, उसको बताने का काम जो है यहाँ के मंत्री करेंगे। जी, साथ ही यहाँ पूर्ण बजट भी पेश होने जा रहा है मोहन सरकार का, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार का 3 जुलाई को जो है वो पूर्ण बजट पेश होना है। इसको लेकर के वित्त विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। लगातार जो है कई सारी बैठकें चल रही थी, सभी मंत्रालय को निर्देश दिया गया था कि किस मंत्रालय में कितना बजट जो है वो आवंटित करना है। इसको लेकर के नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे और तमाम सारे जो लोग हैं कौन से मंत्रालय में कितना बजट देना है, क्योंकि लगातार इस तरीके की चीज़ें जो वो सामने आ रही थी। तो अब मंत्रालय ने भी जो है अपना अपना पैसा जो है सबके सामने दे दिया है और आने वाले 3 जुलाई को जो है बजट पेश होना है। तो ऐसे में जितने भी मंत्रालय है उनको जिम्मेदारी भी दी गई है। वित्त विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और 3 जुलाई को जो है संपूर्ण बजट पेश होगा, जिसमें कि अगर हम बात करें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की, वो अपने अपने मंत्रालयों की जो है वो उपलब्धियां बताने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में किस तरीके से मंत्रालय में जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, किन किन योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अब आगे बढ़ेगी, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में बताने का काम जो है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा करेंगे। जी, साथ ही भगत, जिस तरीके से हमने देखा था कि लगातार छोटे वर्ग के जो कर्मचारी है, बात कर लेते हैं आशा कार्यकर्ताओं की, बात कर लेते हैं छोटे स्टाफ नर्सेस की, तो इन लोगों की ओर से कई समय से वेतन वृद्धि और वेतन की मांग की जा रही थी, लेकिन अभी भी मोहन सरकार की ओर से जो 6 महीने का समय गुजर गया है, इस बीच भी उन सहायिकाओं को, उन आशा कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर क्या मोहन सरकार की ओर से कोई योजना या कोई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मोहन सरकार लगातार जो है मांगों को लेकर के, जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार जो है प्रयास करती है कि सभी को मांग जो है किए हैं लोगों ने, उनकी मांग को माना जाए। क्योंकि संविदा कर्मचारियों का भी कई दिनों से जो है मांगे चल रही थी कि संविदा नीति लागू की जाए। लगातार जो है मोहन सरकार ऐसे प्रयास करती है कि संविदा नीति भी अब लागू कर दी गई है, तो जितने भी कर्मचारी वर्ग है साफ तौर पर इनको इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे लोग जो है अलग अलग मांगों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के पास पहुंच रहे थे, अब उन मांगों को भी प्रस्तावित करने का काम मोहन सरकार ने कर दिया है। तो ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं का जो मांग है उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। कई सारे वादे जो विधानसभा चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने किए थे, उन वादों को मोहन सरकार ने पूरा किया है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है विपक्ष जो है सरकार पे हमलावर रहेगा। वहीं अगर हम बात करें तो सरकार के अलग अलग मंत्रियों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है, जो भी सवाल आएंगे उन सवालों का जवाब देने का काम ये तमाम सारे मंत्री करेंगे। जी रंजन, जिस तरीके से आपने बताया तो कहीं ना कहीं इस मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र, मानसून सत्र में कहीं ना कहीं हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।